ओम शांति। परम प्यारे योगेश्वर बाबा के हम सब योगी बच्चे हैं, जिन्होंने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए राजयोग के मार्ग पर चलना आरंभ किया है। बाबा के द्वारा ऐसी योगी आत्माएं सर्व शक्तियों को प्राप्त करके अपने जीवन में पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, इन दिव्य गुणों का अनुभव तो अवश्य करते हैं। और यही वास्तव में हमारे इस योगी जीवन की विशेषता है। योगी जीवन वाले और योग लगाने वाले दो अलग अलग होते हैं। आप कौन हैं? योग लगाने वाले हैं या योगी जीवन बनाने वाले हैं? योगी जीवन बनाने वाले हैं। कोई योग लगाने वाले भी बैठे हों तो हाथ खड़ा करें, जो केवल योग लगाने वाले हैं, क्योंकि आजकल दुनिया में योग का बहुत प्रचार हो रहा है। जगह जगह योग शिविर लग रहे हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के योग शारीरिक मानसिक व्याधियों से मुक्त होने के लिए सिखाए जा रहे हैं। इसलिए बहुत लोग ये समझते हैं योग लगाना है। जब हम योग लगाना है की बात करते हैं तो योगी जीवन बनाना पीछे छूट जाता है। बाबा ने कभी नहीं कहा योग खाली लगाओ, बाबा ने कहा योगी बनो। योगी बनो, इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है कि हमारा संपूर्ण जीवन योगमय हो। और योग लगाने का मतलब क्या है कि हम सुबह शाम दिन 2-3 बार कुछ देर मेडिटेशन करते हों, योग में बैठते हों। अब मेडिटेशन भी कई प्रकार के निकल आए हैं। चलो हम राजयोग वाला मेडिटेशन करते हों। बहुत से राजयोग शिविर यहाँ करके जाते हैं, वो बाद में जाकर के यही अपना अनुभव सुनाते हैं कि बहन जी हम सुबह शाम अपने घर में मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन तो वो ज़रूर करते हैं और करने की उत्कंठा उनके अंदर है, इसका मतलब कुछ उन्हें प्राप्त भी होता है। परंतु योगी जीवन बनाना उससे बिल्कुल अलग चीज़ है। योगी की पहली पहचान ये बताई गई है योगी जीवन वाले की, कि वो हर स्थिति में सम होता है। हार जीत, निंदा स्तुति, मान अपमान, दुख सुख सब में समान होता है। ये योगी की पहली पहचान शास्त्रों में भी लिखी गई है और बाबा भी हमें समझाते हैं। अब ऐसा योगी जीवन हमारा बने कैसे कि मन सहित हम सदा ऐसी श्रेष्ठ अवस्था में रहें। जब कुछ अनुकूल हो तो हम योगी अवस्था वाले हों, और जब कुछ प्रतिकूल हो तो हम संसारी अवस्था वाले बन जाएं। उसे योगी कहेंगे? कहेंगे? वो तो आम आदमी भी जो अज्ञानी है उसकी भी ये स्थिति है कि अनुकूल में खुश हो जाता है, प्रतिकूल में परेशान हो जाता है। हम भी यही करें तो फिर हम योगी कहलाएंगे? कहलाएंगे? कोई मानेगा कि हम योगी हैं? हम योगी तभी कहलाएंगे जब प्रतिकूल में भी हम आनंद में रहें। आप कहेंगे ये संभव नहीं है। अगर ये संभव न होता
तो बाबा हमें ऐसे क्यों कहते, बच्चे दोनों में समान बनो, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, जो गाली दे उसको तुम गले लगाओ, ये बाबा हमें क्यों कहते? ये संभव है, तभी बाबा हमें ऐसा बनने की प्रेरणा देते हैं। वो बात अलग है कि हम बन पाए हैं या नहीं बन पाए हैं। अब हमारी ऐसी स्थिति जब बने तभी वास्तव में हम योगी जीवन बना सकते हैं। योग तो हम लगा सकते हैं, परंतु योगी नहीं कहला सकते जब तक कि हमारी मन स्थिति ऐसी श्रेष्ठ नहीं बनी है। मन स्थिति को ऐसा श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? बहन जी ने बताया, कर्म इंद्रियों को जीतना होगा। क्यों? जब हम कुछ गलत सुनते हैं तभी तो विचलित होते हैं, जब कुछ गलत देखते हैं तभी तो विचलित होते हैं, जब कुछ गलत बोलते हैं तभी तो विचलित होते हैं। तो विचलित हमें कौन करता है? ये कर्म इंद्रियों के जो आकर्षण हैं वो हमें विचलित करते हैं। बाहर रूप से तो हम यही कहते हैं ना, कुछ सुंदर वस्तु देखते हैं, अब उसे ही देखने लग जाते हैं, आत्मा तो भूल जाती है। भूल जाती है, याद रहती है? मधुबन में तो याद रहती है। ये प्रश्न है जब हम बाहर दुनिया में रहते हैं। मुझे याद है, बहुत दिन पहले की बात है, मैं एक बार किसी जगह पर बस के इंतज़ार में रोड पर खड़ी थी, सड़क पे खड़े थे। एक नई शादी की हुई दुल्हन रिक्शा में बैठ करके जा रही थी। एक भाई था, वो साइकिल पर था, विपरीत दिशा में दोनों चल रहे थे। वो इधर जा रही थी, उसको उधर जाना था होगा। अब वो साइकिल भी चला रहा है और मुड़ मुड़ करके वो उस दुल्हन को भी यूं देख रहा है। अब क्या रिजल्ट हुई होंगी? आखिर वो साइकिल से धड़ाम नीचे गिरा बेचारा। मैं सड़क पे खड़ी खड़ी ये रौनक देख रही थी कर्म इंद्रियों के आकर्षण की, कि कर्म इंद्रियों का आकर्षण, उसे ये भूल गया कि मैं विपरीत दिशा में चल रहा हूँ और साइकिल भी चला रहा हूँ। ये उसे सुध बुध नहीं रही, उनकी कर्म इंद्रियों के आकर्षण ने उसकी बुद्धि को बंद कर दिया। आखिर पता नहीं फिर बेचारे को कितनी चोट आई होगी, क्या हुआ होगा। एक दो लोग उसको उठा करके ले गए। अब कहने का भाव ये है, आप कहेंगे दृष्टि जो है नहीं खराब है। इसी तरह से हमारे व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। हम रोज बाबा को कहते हैं ना, बाबा व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। अब ये हमारी वृत्ति खराब है। फिर उसके बाद में हम जो है वो व्यर्थ सुनने के भी जो है नहीं वो आदी हैं। कोई जो है नहीं वो हमें किसी की निंदा सुनाए, चुगली सुनाए, हम बहुत आनंद से उसे सुनते हैं। इसीलिए कहते हैं कलयुग में सबसे उत्तम रस है निंदा रस। कोई सुनाता है ना, फलाना तुम्हारा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, गर्दन हिलाए ला कैसे ऐसे सुनते हैं। अच्छा फिर उसने क्या करा, अच्छा फिर उसने, उसमें इतना इंटरेस्ट हमें आ रहा होता है। उस समय नींद नहीं आती, मुरली सुनते समय नींद आती है, योग के समय भी आती है, पर जब कोई निंदा सुना रहा होता है उस समय नींद आती है। उस समय सब कर्म इंद्रियां खुल जाती हैं, खुल जाती हैं ना। मैं गलत बोल रही हूँ तो आप बोलना बहन जी ये ठीक बात नहीं है, अधिकार है आप लोगों को बोलने का। अब ये सब कर्म इंद्रियों के रस हैं, और ये रस कितनी देर के हैं? क्षणिक है। और उसके बाद इसी तरह से सभी कर्म इंद्रियों के जो रस हैं वो क्षणिक है। और क्षणिक के बाद में क्या है? बाद में तो दुख ही है, अशांति है। ये शांति मिलती है ये सब करके, मिलती है शांति ये सब करके। किसी को मिलती हो तो हाथ खड़ा करे कि बहन जी हाँ मुझे तो इसी में शांति मिलती है। करो, देखो कितने सब ज्ञानवान बाबा के बच्चे बैठे हुए हैं, सब जानते हैं नहीं मिलती। अच्छा फिर ऐसे काम करते क्यों करते हो? उसका भी आप सबको जवाब आता है, मुझे मालूम है। ये जन्म जन्म के हमारे पुराने संस्कार हैं, ठीक है ना। मुझे मालूम है आप सबको जवाब आता है।
बाबा ने सब बच्चों को संपूर्ण ज्ञानिष्ठ बनाया है। अब योगिष्ठ होने के लिए हमें पुरुषार्थ की जरूरत है, क्योंकि ज्ञान तो बाबा ने दिया। अब उसके ऊपर अमल करने के लिए, चलने के लिए हमें प्रयास करना है। अब ये जो भिन्न भिन्न कर्म इंद्रियां हैं, जिनके आकर्षण हमें विचलित करते हैं, जो हमारे योग को भ्रष्ट करते हैं, उन भिन्न भिन्न कर्म इंद्रियों को भी भ्रष्ट करने वाला पहले कौन है? कौन है? वो पहले हमारे गलत संस्कार हैं। जब मन कहता है ये सुंदर चीज़ है, देख इधर, तभी तो आंख उधर जाती है, तभी जाती है ना। जब मन कहता है कि जैन ये तेरे लिए गलत बोल रहा है, तू भी इसे कुछ बोल, तभी तो हम उल्टा सुल्टा बोलते हैं ना, तभी बोलते हैं ना। वो व्यक्ति ने मेरे साथ उल्टा बोला, अच्छा उसने उल्टा बोला, तुम शांत रहे? नहीं, फिर मैंने भी बोला, तो फिर तो तुम दोनों बराबर हो। फिर उसकी कंप्लेन क्यों कर रहे हो कि उसने उल्टा बोला? उसकी कंप्लेन करने का अधिकार तो तब था जब आप शांत रहते, तब कहते भाई उसने उल्टा बोला। आपने भी तो बोल लिया ना, फिर बात तो बराबर हो गई। फिर किस लिए बोल रहे हो कि उसने उल्टा बोला? उसने बोला वो उल्टा और आपने बोला वो सीधा, ऐसा कहेंगे? वो सीधा हो गया। उसने क्रोध किया, वो तो गलत किया। आपने भी क्रोध किया, वो ठीक किया? नहीं ना। तो हम उसको क्यों कहते हैं भाई तू ठीक हो जा? हम पहले अपने को कहें, अपने मन को कहें कि तू ठीक हो जा। पर व्यक्ति का ये स्वभाव है कि वो मन के अपने संस्कारों के कारण से इन भिन्न भिन्न कर्म इंद्रियों की चंचलता में आता है। और ये चंचलता क्या करती हैं? हमारे अति इंद्रिय सुख को नष्ट करती हैं। हम योग में बैठे, बहुत बाबा से प्राप्ति हुई, सब बाबा के बच्चे अनुभव करते हैं, परंतु वो प्राप्ति कायम नहीं रह पाती है, सदा काल नहीं रह पाती है। क्यों? जब बाबा ने दी, आज हम योग में बैठे, बहुत शांति मिली, बहुत आनंद मिला, फिर उसके बाद में परेशान क्यों हो गए? उस आनंद को अपने पास संभाल करके रखते ना, पर हम संभाल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि संभालने के लिए जिस शक्ति की जरूरत है वो शक्ति हमारे पास नहीं है। तो इन सभी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए पहले अपने मन को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। मन कंट्रोल हो गया, ऑटोमेटिकली कर्म इंद्रियां कंट्रोल हो जाएंगी। मन शांत हो गया, जबान कभी गलत बोलेगी नहीं, आंखें कभी बुरा देखेंगी नहीं, कान कभी बुरा सुनेंगे नहीं, ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो गया ना, जब मन शांत हो गया। अब ये किस मन को हम कैसे साधें? मन को अगर साध लिया तो सब कर्म इंद्रियां जो क्षणिक सुख देने वाली हैं वो आप ही कंट्रोल हो जाएंगी। और जब वो आप ही कंट्रोल हो जाएंगी और मन सध जाएगा, उसके बाद ही हम अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। अब मन को कैसे साधें? देखने की चीज ये है, मन जब नियंत्रण में है तो कोई कर्म इंद्री मन के कहे बिना नहीं जाती है बाहर। मन राजा है ना, पर वो इस समय पर राजा की क्या हालत हो गई है? वो गुलाम बन गया है। इसीलिए तो कहते हैं ये मन चंचल घोड़ा है, इसीलिए तो बोलते हैं लोग, जैसे घोड़ा कंट्रोल में नहीं आता है ऐसे ये मन भी नहीं आता। घोड़ा कभी बैठता नहीं है, वो सदा खड़ा ही रहता है, ऐसे ये मन की हालत है। अब इस मन को साधने के लिए भी कुछ प्रयास अगर हम करेंगे तो ये सध जाएगा। घोड़ा भी सध जाता है। आप लोगों ने शायद कभी देखा हो, जब जंगल से घोड़ा आता है तो वो इमीडिएट टांगे में नहीं जोता जाता था। आजकल तो टांगे नहीं रहे, पहले ज़माने में जब टांगे होते थे तो टांगे में जोतने से पहले घोड़े को साधा जाता था। कैसे साधते थे? उस घोड़े को बांध करके पीछे उसके ऊपर एक लकड़ी रख करके फिर उसके ऊपर साधने वाला खड़ा रहता था ताकि वो धीरे धीरे चले।
अगर जंगल से आए हुए घोड़े को सीधा ही टांगे में जोत देंगे तो टांगा ही पलट देगा। तो उसे साधते थे, कुछ दिन तक उसे ट्रेनिंग देते थे। जब वो सड़क पर धीरे धीरे चलने लगता था, गांव में रहने वालों ने शायद देखा हुआ भी होगा, फिर उसके बाद में उसको इस्तेमाल करते थे टांगे आदि में लगा करके। ठीक इसी प्रकार से इस मन रूपी घोड़े को भी साधने की ज़रूरत है। उसे ट्रेनिंग देते हैं ना धीरे धीरे चलने की, तो इस मन को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बाबा रोज़ हमें ट्रेनिंग देता है, पर उस ट्रेनिंग को हम क्लास टाइम में लेकर के अगर दिन भर कंटिन्यू रखें तो ये हमारा मन शांत होगा। और शांत होने के बाद में ये कर्म इंद्रियां आप ही कंट्रोल हो जाएंगी। जब इंद्रियों के आकर्षण खत्म हो जाएंगे तब ही मैं आत्मा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कर सकूंगी। तभी हम योगी जीवन का वास्तव में सुख क्या है उसका अनुभव कर सकेंगे। अब इस मन रूपी घोड़े को साधने के लिए बाबा ने हमें कौन कौन सी युक्तियां बताई हैं, सबको ध्यान में होंगी। बाबा क्या कहता है? पहली बात बाबा ने कही कि तुम सदैव जो है वो मस्तक के बीच में चमकता हुआ सितारा देखो, इस देह रूपी सर्प को नहीं देखो, मस्तक में चमकती हुई मणि को देखो। कहा है ना बाबा ने। अब अगर हम दिन भर ये प्रैक्टिस करें तो हमारी आंखों की जो चंचलता है वो कायम रहेगी? रहेगी? नहीं रहेगी ना, आंखें कंट्रोल में आ जाएंगी ना। बाबा ने हमें कहा है, बच्चे तुम सदैव इन कानों से ज्ञान अमृत ही सुनो और कुछ नहीं सुनो। अगर कोई और बात कान में सुनाई पड़ती भी है तो सुनी को अनसुनी कर दो, ये बताया है ना बाबा ने। अब अगर हम दिन भर इसका अभ्यास करें कि हमने सुननी है तो बाबा की बात ही सुननी है और कुछ नहीं सुनना, बाकी जो दुनिया में रहते सुनते हैं इधर उधर की, उसको सुन करके अनसुना करना है। यही बाबा की श्रीमत है ना। कल परसों भी बाबा ने वाणी में कहा, कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोलता है बच्चे तुम सुना अनसुना कर दो, कहा ना बाबा ने। अब सुना अनसुना करना है, ये बाबा की श्रीमत है। अब अगर हम ये करेंगे तो हमारे व्यर्थ संकल्प चलेंगे? चलेंगे? तो मन को साधने की यह बाबा ने हमें विधियां बताई हैं और उसका दिन भर कर्म में आते हुए हमें अभ्यास करना है। जब कर्म में रहते हुए हम अभ्यास करते हैं तब हमारे अंदर वो शक्ति पैदा होती है जिस शक्ति से हम प्रतिकूल में भी सामान्य बने रह सकते हैं। सामने वाला गाली निकाल रहा है ना, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? चुपचाप सुनते रहें। वो समझेगा ये कमज़ोर है, कल फिर गालियाँ निकालेगा, ऐसा करेगा ना। अच्छा, दो चार उसे सुना दें तो क्या करें फिर? यही दो काम हो सकते हैं ना, या तो हम उसकी चुपचाप सुन लें और या उसे दो चार सुना दें। बाबा की श्रीमत क्या है? अनसुना करो। बाबा ने कहा उसको जवाब दो। आज भी बाबा ने कहा कोई क्रोध करता है, कोई कुछ बोलता है, वहां से हट जाओ, सामने ही खड़े ना हो, उसके आगे ही नहीं आओ, कहा ना बाबा ने। अगर हम इसका दिन भर अभ्यास करें तो हमारा मन सधेगा नहीं? नहीं सधेगा? सधेगा ना। तो बाबा ने हमें इस मन को साधने की जो विधियां बताई हैं उन विधियों का प्रयोग कहाँ करना है? कर्म क्षेत्र पर रहते हुए करना है, क्योंकि हम कर्म योगी बाबा के बच्चे हैं। तो जब हमारे सामने जो परिस्थिति आती है उस समय पर उस परिस्थिति को देखते हुए अपनी मन स्थिति को हम सदा ऐसा रखें
जैसा बाबा चाहता है, तब कंट्रोलिंग पावर पैदा होगी। योग में बैठे कंट्रोलिंग पावर कुछ बाबा से मिली और दिन भर में जो है यानी वो कर्म करने के टाइम पर अपनी सारी जो शक्ति है वो नष्ट कर दी, हम फिर क्या रहे? हम तो फिर खाली के खाली रहे। अब ये शक्ति हमारे अंदर जमा तब होगी जब हम दिन भर कर्म में आते हुए, व्यवहार में आते हुए जो बाबा ने कहा है मुझे वो कर रहे हैं। हम करते क्या हैं? उस समय पर भूल जाते हैं बाबा ने क्या कहा है। उस समय पर फिर जो हमारे पुराने संस्कार हैं उसके अनुकूल हम काम कर लेते हैं ना। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर हम योगी बन सकेंगे? पुराने संस्कारों को बदल करके दिव्य संस्कार बनाना, यही तो ज्ञान है। यही ज्ञान है ना, या इसके अलावा भी कुछ ज्ञान है? अगर हमारे संस्कार ही नहीं बदल रहे तो कैसे मानेंगे कि हम ज्ञानी और योगी हैं? बहुत बार भाई बहन अनुभव सुनाते हैं तो कहा करते हैं मुझे 10 साल हो गए ज्ञान में चलते, कोई कहा करता है मुझे 20 साल हो गए ज्ञान में चलते हुए। तो मैं एक प्रश्न पूछा करती हूँ कि ज्ञान में चलते तो आपको 10 साल हो गए, किसी को 20 हो गए, किसी को 15 हो गए, किसी को 2 हो गए, किसी को 4 हो गए। आप अपना ये परिचय बताओ कि ज्ञान आपके अंदर चलना कब से शुरू हुआ है? आप ज्ञान में चल पड़े ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो पहले भी कथाओं में, कीर्तनों में चलते ही रहते थे, अब ज्ञान में चल पड़े, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्ञान आपके अंदर चलना शुरू हुआ है, वो डेट कोई बता सकता है कि उस डेट से मेरा ज्ञान चलना शुरू हुआ? तो मैं सभी से प्रश्न पूछा करती हूँ कि वो डेट बताओ। ज्ञान में चलते मुझे 20 साल हो गए हैं, क्रोध आज भी आता है। ज्ञान में चलते मुझे 10 साल हो गए हैं और जो है यानी व्यर्थ संकल्प अभी भी चलते हैं। तो भाई कौन सा ज्ञान में आप चल रहे हो? कौन से ज्ञान में चल रहे हो आप? 10 साल चलने के बाद भी व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, ज्ञान में चलने के बाद भी 20 साल में आपको क्रोध आ रहा है, तो कौन से ज्ञान में चले हो आप? उस ज्ञान का नाम तो बताओ, कौन सा ज्ञान है वो? ज्ञान में चल रहे हैं कहा जा सकता है आपको? जिसको 10 साल ज्ञान में चलने के बाद भी क्रोध आता है उसे ज्ञान में चल रहा है कहेंगे? मैं तो कभी कभी चिट चैट करते कहा करती हूँ ये अपना परिचय मत सुनाया करो कि 10 साल से हम ज्ञान में चलते हैं। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, 10 साल वाला गुस्सा कर रहा है। आप तो ज्ञानी की पत गंवा देते हो। ज्ञानी की पत गंवा दी आपने, ये कह गई कि मैं 10 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ। मैंने कहा ये परिचय मत दिया करो अपना। तो क्या परिचय दे बहन जी? फिर मेरे से पूछते हैं कि क्या परिचय दें। मैंने कहा परिचय दिया करो, मैं अभी ज्ञान सीखना शुरू किया है, जब आ जाएगा तब देखूंगा। क्या कि हम सालों की गिनती करते हैं, पुरुषार्थ की गिनती नहीं करते कि जो है 10 साल पहले भी मुझे इतना ही क्रोध आता था, 10 साल हो गए अभी भी आता है। 10 साल पहले भी जो है यानी मैं बहुत जो है यानी वो परेशान रहता था, अब भी मैं रहता हूँ। 10 साल पहले भी मेरे व्यर्थ संकल्प बहुत चलते थे, अब भी चलते हैं। तो भाई कौन सा ज्ञान आपने सीखा है? इसीलिए आज बाबा ने कहा कोशिश शब्द कहना छोड़ दो। कहते हैं कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कभी होती नहीं है, कोशिश कभी होती नहीं है। ये तो कमजोरी का दूसरा नाम कोशिश है, बाबा ने आज बताया ना मुरली में। इसलिए कोशिश नहीं बोलो, छोड़ना है तो आज ही छोड़ना है और अब भी ही छोड़ना है और इस बार मधुबन छोड़ के ही जाना है। ऐसा अपने मन को साधना है और वो तभी सदेगा जब बाबा के महावाक्यों पर दिन भर हम अभ्यास करेंगे। सोचें, अपने मन से बात करें कि ये मेरे अंदर जो संकल्प चल रहा है, क्या ये संकल्प श्रीमत के अनुकूल है? ये संकल्प करने की बाबा ने मुझे छुट्टी दी हुई है?
अगर दी हुई है ओके चले, नहीं दी हुई है तो इसको अभी स्टॉप। फिर कल तक नहीं, बहन जी कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे संकल्प बंद हो जाएंगे, ऐसे तो कभी होंगे ही नहीं, धीरे धीरे तो कभी होता ही नहीं है। जो होता है वो फौरन होता है। आप कहते हैं मैं क्रोध करना धीरे धीरे छोड़ूंगा, क्या करोगे भला, विधि बताओ मुझे उसकी। हाँ, कोई आती हो विधि तो हाथ खड़ा करे, मैं बताऊंगा। हाँ, खड़े हो वो, खड़े हो वो, धीरे धीरे की विधि क्या है? बैठ जाओ, बैठ जाओ, सुना। अब ये क्रोध निकालने की विधि नहीं, पर अच्छी धारणा की विधि बता रहे हैं। क्रोध, मेरा प्रश्न ये था कि आप धीरे धीरे क्रोध को निकालेंगे, प्राय सभी यही कहते हैं। मैं पूछती हूँ कि क्या आप धीरे धीरे, प्रोसेस उसका धीरे धीरे का क्या होगा वो बताओ आप मुझे। क्योंकि जब क्रोध आता है उस समय तो आपको पता ही नहीं लगता कि वो आ गया। पता लगता है किसी को कि मुझे क्रोध आ रहा है? क्रोध आता ही तब है जब पहले विवेक को बंद कर देता है। क्रोध की ये पहचान है कि वो आने से पहले विवेक बंद कर देता है, ताला लगा देता है, फिर काम करता है। और फिर उसके बाद जब चला जाता है ना तो ताला खोल जाता है, और फिर हम बैठे बैठे पश्चाताप करते रहते हैं कि मैंने ये क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, बाबा की आज्ञा नहीं है, जिसको कहा उसको भी बुरा लगा होगा, मेरा मन भी ऐसा। फिर हम 10 बातें सोचते हैं, क्योंकि तब विवेक चालू हो जाता है ना। अब आप इसका प्रोसेस मुझे समझाएं कि धीरे धीरे आप कैसे छोड़ेंगे। वो तो जब भी आएगा लॉक लगाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप क्रोध कर गए। तभी मैं पूछ रही हूँ, धीरे धीरे शब्द बोलते हैं भाई बहन प्राय, उसका प्रोसेस बताएं कि ये प्रोसेस होगा बहन जी धीरे धीरे छोड़ने का, तरीका ये होगा, विधि ये होगी। आती है किसी को? धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करेंगे, छूट जाएगा। ये तो आप अपनी गलतियों से प्यार करते हो। हाँ, इन भाई जी को भी आ रहा है कोई प्रोसेस धीरे धीरे छोड़ने का। हाँ बताओ। हाँ बिल्कुल। अच्छा बैठो। अब भाई जी ने जो कहा कि उसके लिए हम अभ्यास करें, मेरा प्रश्न यही है कि जब क्रोध आता है तो इसे ताला लग जाता है, अभ्यास क्या करेंगे आप? क्या करेंगे अभ्यास उस पर? क्योंकि क्रोध का ये नियम है, चाहे किसी को भी आए, उसका अपना नियम है कि वो पहले बुद्धि का ताला बंद कर देता है। अच्छा, अब हम क्या अभ्यास करेंगे? क्या करेंगे अभ्यास? उस समय पर तो फिर हम क्रोध कर जाएंगे, उसने ताला लगा दिया ना, हमें पता ही नहीं लगेगा, हम फिर क्रोध कर बैठेंगे कुछ ना कुछ। अच्छा, नेक्स्ट टाइम फिर हम बाद में जरूर सोचेंगे, क्योंकि हम बाबा के ज्ञानवान बच्चे हैं, रोज बाबा की मुरली सुनते हैं, जरूर सोचेंगे कि ये हमने ठीक नहीं किया, आगे हम नहीं करेंगे, कल से हम पुरुषार्थ करेंगे, हम अपनी डायरी लिखेंगे। हम सभी बाबा के पुरुषार्थी बच्चे हैं और सब पुरुषार्थ करते हैं, परंतु नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा वो फिर लॉक लगा देगा, फिर हम वही कर लेंगे, फिर वही कर लेंगे। अच्छा, तो क्या प्रोसेस है धीरे धीरे छोड़ने का? बाबा ने वो हमें धीरे धीरे छोड़ने के प्रोसेस से मुक्ति दिलाने के लिए बाबा ने हमें कहा है तुरंत दान महाकल्याण। अब उसके लिए हम क्या करें तुरंत? उसके लिए बाबा ने हमें जो पहला पाठ पढ़ाया है, ओम शांति का जो महामंत्र दिया है, अगर इसका अजपा जाप हमारे अंदर चलता रहे, मुझे क्रोध आता है, नहीं आना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, सोचने से क्रोध नहीं जाता। क्रोध जाएगा कैसे? क्रोध जाएगा ही तभी जब हमें यह अभ्यास परिपक्व हो जाएगा कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब ये अभ्यास हमारा निरंतर चलता रहेगा कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ,
तो क्रोध जिस समय पर आने भी लगेगा, चूंकि हमारा ये शांति का जो अभ्यास है, जो शांति के वाइब्रेशन है, उसको कंट्रोल कर लेंगे। परंतु आने के बाद नहीं कंट्रोल हो पाएगा। आने से पहले ही अगर हम अपना ये अभ्यास निरंतर बनाए रखेंगे, जो बाबा हमें पहला लेसन पढ़ाते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, तुम शांत स्वरूप हो, इस अपने स्वरूप की स्थिति में रहें, जिसके लिए बाबा हमें कहते हैं बच्चे तुम अंतर्मुखता की गुफा में रहो। जब काम करना हो, कछुए के मिसल कर्म इंद्रियां बाहर निकालो, कर्म करो, फिर उसके बाद फिर अपनी अंतर्मुखता की गुफा में चले जाओ। साधु संतों ने भी तप करने के लिए गुफा ढूंढी, उन्होंने तो बाहरी गुफाएं ढूंढी, पर बाबा ने तो हमें इतनी सुंदर गुफा दी है जिसके लिए कहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, बस अंतर्मुखी होकर के हम अपने को देखें। तो अंतर्मुखता की गुफा में बैठ करके जब हम निरंतर साधना करते हैं तो हम कर्म इंद्रियां जीत बन जाते हैं, और जब कर्म इंद्रियों पर हमारी जीत हो जाती है तभी वास्तव में अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। इसीलिए गायन है गोपी वल्लभ के गोप गोपियों ने उस अति इंद्रिय सुख का अनुभव किया था। तो उस सुख की अनुभूति हम उस अवस्था में करेंगे निरंतर। अभी भी करते हैं पर कुछ समय के लिए करते हैं, फिर हम उन्हीं संसार के जिन उलझनों में के तरफ चले जाते हैं। बाबा ने कहा है कर्म जरूर करो, संसार में जरूर रहो, पर बाबा ने ये भी साथ में कहा है कि उसकी उलझनों में नहीं उलझो। हम कहते हैं, बाबा कहता है दुनिया में रहना है, दुनिया में रहना है, बरोबर रहना है, सभी बाबा के बच्चे दुनिया में रह पड़े हैं, पर दुनिया में कैसे रहना है बाबा वो तरीका भी तो बताता है। दुनिया में रहना है ये लाइन तो हमने पक्की याद कर रखी हुई है, पर कैसे रहना है वो दूसरी लाइन हम भूल जाते हैं। बाबा ने कैसे रहना है कहा है, बाबा ने कहा है कमल पुष्प के समान रहना। माना इस संसार का जो कीचड़ है, जो दुर्गुण है, जो विकृतियां हैं, जो कर्म इंद्रियों के आकर्षण है, वो तुम्हें प्रभावित न कर पाए, ऐसा बन करके रहना है। रहना दुनिया में ही है पर ऐसा बन करके रहना है, और उसके लिए हमारी गुफा हमारे साथ ही है, कहाँ जाने की जरूरत नहीं है। हम दिन भर में 50 बार उस गुफा में बैठ के तप कर सकते हैं, इतना समय भी सबके पास है। कोई नहीं कह सकता मेरे पास समय नहीं है। उस गुफा में जाने के लिए तो समय की आवश्यकता है, मधुबन में आने के लिए समय की आवश्यकता है, क्लास में जाने के लिए समय की आवश्यकता है, पर इस अंतर्मुखता की गुफा में जाने के लिए समय की आवश्यकता नहीं है। आपको जब भी समय हो, 2 मिनट का समय है, आप उस गुफा में चले जाएं। उससे क्या होगा, उससे आप एनर्जी इकट्ठी करेंगे अपने अंदर, और उस स्मृति से फिर आप कर्म क्षेत्र पर कर्म करें, तो आपकी ये कर्म इंद्रियां मन के कंट्रोल के बाद ऑटोमेटिकली सब कंट्रोल हो जाएंगी। इसको एक एक को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है कि आंख तो इधर ना देख, कि कान तो यूं न सुन, कि मुख तो ये ना बोल। एक एक को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, ये सब ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगी जब आपका मन हमेशा गुफा के अंदर विराजमान होकर के तप करता रहेगा। तो बाबा ने कहा है तुम तपस्वी मूर्त हो, तो इस तप की स्थिति में रह करके अपनी मनोभूमि में सद्गुणों के बीज जो है यानी वो डालने हैं, तब ही हम ऐसे बाबा के योगी बच्चे बन सकेंगे, इतने शक्तिशाली बन सकेंगे कि दुनिया में रहते हुए, दुनिया की हर परिस्थिति में रहते हुए, सब उतार चढ़ाव देखते हुए क्या होगा, हम एक रस रहेंगे। और जो एक रस है वही योगी है। अगर एक रस नहीं हमारी स्थिति, तो हम योग लगाने वाले तो जरूर हैं
पर हम योगी नहीं हैं। तो हमें अपने जीवन को योगी जीवन बनाना है, तो उसके लिए हर परिस्थिति में हमें एक रस रहना है। बाबा ने कहा आगे चल करके तो और बड़ी बड़ी परिस्थितियां आएंगी, फिर क्या करेंगे? विचलित हो जाएंगे। अगर अभी से ये अभ्यास नहीं होगा तो भविष्य में आने वाली जो विकराल परिस्थितियां हैं उसमें हम विचलित हो गए, और जब विचलित हो गए तो योग भी नहीं लगेगा। लगेगा? फिर विचलित अवस्था में तो योग भी नहीं लगेगा। तो हम बाबा के योगी बच्चे सदैव अपने जीवन को एक रस रखने का प्रयास करें। आप कहेंगे लोग नहीं रखने देते। एक भाई था, वो कहता था मैं तो एक रस रहना चाहता हूँ बहन जी, पर मेरे रिश्तेदार ही नहीं रहने देते मुझे। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। आप में से भी बहुत लोगों का ऐसा अनुभव होगा। अब ये तो जो हैं जैसे हैं वो वैसे कहते ही रहेंगे, वो नहीं कहना बंद करेंगे। आप सोचो कि हमारे रिश्तेदार सारे सुधर जाएं, कोई मुझे कुछ कहे ना, कोई मुझे कुछ बोले ना, कोई मुझे कुछ जो है यानी वो अनुकूल जो है यानी वो चलने के लिए मना ना करे, और फिर मैं योगी बन जाऊं। ऐसा संभव है? संभव ही नहीं है। जो है जैसे हैं वो सब वैसे ही रहने वाले हैं। बदलना किसने है? बदलना सिर्फ मुझे है, क्योंकि मैंने लक्ष्य रखा है कि मैंने योगी बनना है। मेरा लक्ष्य है ना योगी बनना है, तो बदलना भी मुझे ही है। रिश्तेदारों ने तो बदलना नहीं है, दुनिया ने तो बदलना नहीं है।